हाय फ्रेंड्स, ये हमारे क्लास के बच्चे अभी अपन इनको एक ट्रांसलेट समझाने जा रहे हैं। बहुत अच्छी कंडीशन में देखिए, और किसी स्टूडेंट को सीखना तो सीखिए। ये वीडियो बनाओ बेटा, कोई भी ये आवाज़ नहीं, पीछे सुन आ रहे हैं तो दोबारा से सबसे पहले अपन यही ध्यान रखिए, टेंस कौन सा है? पहचान क्या है इसकी? हेल्पिंग वर्ब इसमें डिड है, लेकिन हेल्पिंग वर्ब हमेशा इंटरोगेटिव और नेगेटिव बात के लिए इस्तेमाल करेंगे। अफर्मेटिव के लिए नहीं। अच्छा, इंटरोगेटिव नेगेटिव के लिए दोनों के लिए हेल्पिंग वर्ब वही डिड, और अफर्मेटिव में साइक्रिया ना लगाकर क्या यूज करेंगे? एमबी का दूसरा रूल, मुख्य क्रिया का दूसरा रूल। अच्छा, अब चलते अपन फॉर्मूला। इनको कोई बता दिया, उन्हें पता है, लेकिन जो आपके पास है समझ नहीं पा रहा हो, बस ज्यादा कोई बड़े सूत्र नहीं है, सिंपल है। अफर्मेटिव सबसे पहले क्या है? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट को शॉर्ट में लिख दे तो एसयूवी, ठीक है। सब्जेक्ट माने करता, इन्हें पता ही करता होता है। सब्जेक्ट के बाद में क्या आएगा? एमबी, क्योंकि इसमें साइक्रिया नहीं आएंगे, साइक्रिया साधारण वाक्य में नहीं लगाएंगे, यानी डेड नहीं आएगा, तो क्या आएगा? एमबी। एमबी, ठीक है। एमबी का दूसरा रूल, मुख्य क्रिया का सेकंड रूल, यानी एमबी सेकंड, मुख्य क्रिया का दूसरा रूल। अब हो गया? क्या कोई समस्या ना? हो जाएगा। 2 मिनट की चीज है एकदम, 2 मिनट की। तुम निकाल दो पूरे 24 घंटे। सबसे पहले मुझे तो देखना है, अगर पहचान देखो यहाँ सबसे पहले पहचान या ये है तो फर्स्ट इंडिपेंडेंट रहा रही है, ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस का है। चुका चुकी चुके हैं प्रेजेंट परफेक्ट का है, थी है प्रेजेंट इंडिपेंडेंट का है, और रहा है रही है रहे उसमें अगर समय आता है, टाइम आता है तो प्रेजेंट परफेक्ट, उसके हेल्पिंग वर्ब क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस की क्या प्रेजेंट सब्जेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब क्या है? साइक्रिया। साइक्रिया सर, हैज बीन। अच्छा, चलो इसे अपन देखते हैं। नेगेटिव नेगेटिव के हिंदी में क्या कहते हैं? नकारा। तो सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस डेड वर्ब, हेल्पिंग वर्ब यानी डेड नॉट एमबी कौन लगाएगा? मुख्य क्रिया के इसमें दूसरा रूप नहीं लगेगा। अगर बाकी नेगेटिव और इंटरोगेटिव है तो मुख्य क्रिया का पहला रूप लगाएंगे एमबी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस। अब आता है इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव हिंदी में क्या कहते हैं? प्रेजेंट सर, ऊपर वाले में साधारण नाम है, कोई बात नहीं, लिख देते सब। साधारण या सकारात्मक भी कहते हैं। प्रश्नवाचक, प्रश्नवाचक का मतलब क्या है? इंटरोगेटिव क्वेश्चन मार्क भी कह देते हैं कभी, है ना, क्वेश्चन मार्क इंग्लिश में। प्रश्नवाचक मतलब किसी से हम प्रश्न पूछ रहे हैं, हमने लिख दिया कि राम बाजार गया, तो आपसे क्या पूछ रहे? क्वेश्चन पूछ रहे। हमने पूछा क्या किरण पढ़ने गई, क्वेश्चन पूछ। क्या किरण घर गई, क्या कामनी पढ़ गई, तो यानी क्वेश्चन पूछ रहे हैं किसी से हम, उसे कहते हैं इंटरोगेटिव, यानी वो बाकी क्या से स्टार्ट होता है। एक डबल इंटरोगेटिव हो रहा था, वो बाद में समझाएंगे। उसमें बीच में कब कहाँ क्यों कैसे आता है, किसी वाक्य में कब कहाँ क्यों कैसे क्या आ जाए तो डबल इंटरोगेटिव माना जाता है। उस शब्द में कब आ गया तो वेल को पहले उठाएंगे, क्यों आ गया तो भाई को पहले उठाएंगे,
तो इंटरोगेटिव में क्या है, सबसे पहले हम did यानी सहायक क्रिया का इस्तेमाल करते हैं। डिड के बाद में सब्जेक्ट, उसके बाद एमबी का फर्स्ट रूप है, उसके बाद हो गया। एक चीज और, इसमें बाद में क्वेश्चन मार्क भी लगा सकते हैं बट वो समझा दें। इसमें सहायक क्रिया डिड है, ये खास कर ध्यान रखना, चाहे एक वचन हो बात चाहे बहुवचन हो, सहायक क्रिया डिड ही लगेगी, एक वचन या बहुवचन, ठीक है। ये क्लियर हुआ। अब एक आध इसके एग्जांपल समझिए। चलो यह ले लीजिए, उदाहरण ले लेते हैं। मान लीजिए सीता जंगल में गई, सीता जंगल में गई, कैसा वाक्य? साधारण यानी अपर बैठे। इसमें साइकिल लगेगी क्योंकि अपर बैठे साइकिल नहीं लगेगी। मुख्य क्रिया का दूसरा, चलो बनाते हैं। सबसे पहले क्या लगे? इसके बाद सीता जंगल में गई, गई जाना गो का दूसरा रूप बेन टू इन द हो गया। बस सीता जंगल में गई, सीता वेंट टू इन द फॉरेस्ट। सीधे हमें कहा देगा सीता यहाँ करता लिखा, उसके बाद पीछे से मुख्य साइकिल लगेगी नहीं इसमें, और नेके लगाया जंगल में फॉरेस्ट हो गई। तभी से कोई समस्या नहीं है। अरे द लगा देते मान सम्मान भी है, तो द लगा तभी गलत नहीं बट द लगा देते। और कुछ पूछना है? नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी में नेक्स्ट बात चलते हैं। नेक्स्ट बात लेके चलते हैं अपन। राम और लखन आगरा से आगरा नहीं गए। सबसे पहले आप ये बताइए, संध्या ये राम और लखन आगरा नहीं गए, कौन सी टेंस का वाक्य? नहीं गए, अजी नेगेटिव टेंस का नाम पूछ रहे हो? पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट का कैसी कंडीशन है वाक्य? नेगेटिव का। अच्छा नेगेटिव का है तो हमें ये मान लीजिए कि अपन को टेंस नहीं आ रहा है, थोड़ा बहुत आ रहा है वो बात अलग है, मतलब ये मान लीजिए इसमें हमें नहीं आ रहा है तो क्या करेंगे, इस टेंस को हम इस लाइन नेगेटिव लाइन से बनाएंगे। नेगेटिव लाइन में देखिए सबसे पहले क्या है? सब्जेक्ट यानी कर्ता, तो इसमें कर्ता कौन है? राम और, यानी दो नाम दिए, दो नाम दिए तो दोनों कर्ता को लिखेंगे पहले, राम एंड लक्ष्मण। आवाज बंद हो गया। यहाँ से आगे फिर नहीं आ रहा आपको, तो क्या करेंगे? इसी लाइन में फिर जाएंगे। सब्जेक्ट के बाद में क्या है? डिड लगाएंगे क्योंकि हेल्पिंग वर्ब क्या है? एक वचन या बहुवचन डिड लगेगा, तो राम एंड लखन डिड। फिर इसी लाइन में जाइए, अब क्या है? एमबी। मुख्य क्रिया को काम क्या कर रहे हैं? आगरा नहीं गए, यानी गए पैमाने हैं, पैमाने जाना इवेंट जहाँ सेकंड रूप आएगा, यहाँ दिख नहीं रहा है, यहाँ दिया गया तो सेकंड रूप। हम पहले बता रहे हैं जो चीज समझ में नहीं आ रही है तो इस लाइन को देखिए। या दूसरा रूप यहाँ दिया, दूसरा रूप क्या हम मांग रहे हैं, तो फिर क्या लगाए दूसरा रूप? जब नेगेटिव में फॉर्मूला दूसरा रूप नहीं मांग रहा है तो नहीं लगाएंगे दूसरा रूप। दूसरा रूप कहाँ लगेगा? ओनली अफर्मेटिव में, जहाँ साइकिल नहीं लगेगी तब। ये तो हमें तो सीखना है नेगेटिव वाक्य, इसलिए हम इस लाइन को देख रहे हैं।
सबसे पहले कर्ता, कर्ता बाद सक्रिय, सक्रिय बाद मुक्रिया। मुक्रिया का सेकंड रूप लिखा होता तो सेकंड लिखते, मुक्रिया सेकंड रूप नहीं है तो फर्स्ट लिख देंगे। यानी गए, गो, वन जाना तो गो का गोई आएगा, वेंट नहीं आएगा। डिड नॉट गो, गो टू, बस लगा सकते कुछ समस्या नहीं। एक चीज अब यही हमें देखना है गलती कहाँ होती है, आपसे यही देते कि हमने सेकंड रूप इसमें लगाया, इसमें लगा दिया। लेकिन इस लाइन को देखिए, इस लाइन को देखिए कि इसमें सेकंड रूप मांग रहा है नहीं मांग रहा। अब मान के चलिए एक और बाकी इंटरवेटिव बैठे, इंटरवेटिव और देखिए हम थोड़ा ऊपर से डाले चलो यार क्या हम कमरे में सो गए? क्वेश्चन मार्क वाक्य तो क्वेश्चन मार्क चला रही है। अब जहां थोड़ी सी मिस्टेक क्या है आप बनाओगे, क्या हम कमरे में सो गए? अच्छा और बनाएंगे से बनाइए डिड बी, डब्ल्यू ई बी माने हम।